जो आपने दिया। अब बहस का रुख कुछ और है, बहस की तरफ हम बढ़ेंगे। सवाल यह था कि केंद्र सरकार ने कहा, कल पार्लियामेंट में बात आई राज्यसभा में, कि एनपीआर के लिए कागज नहीं दिखाना होगा। कुछ देर पहले दिल्ली असेंबली का केजरीवाल साहब का कि एनपीआर और एनआरसी के तहत उन्होंने कहा तो दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। 90% लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज, मैं चहल साहब को दूंगा, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास। जन प्रमाण पत्र नहीं है। क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? केंद्र से मेरी अपील है कि एनपीआर एनआरसी को रोक दिया जाए। मैं आ जाऊंगा, आप मुझे जस्ट गिव मी 30 सेकंड, मैं आप कमिंग आफ्टर दैट। हाँ प्रतीक जी, देखिए मुझे बहुत क्लियर है, कल राज्यसभा में भी गृह मंत्री जी ने बहुत क्लियर कर दिया, किसी से कोई कागज नहीं मांगे जा रहा। मुझे लगता है कि उस समय जब सोनिया जी का अगर एनपीआर हुआ था, सोनिया जी का सबसे पहला हुआ था 2010 के अंदर, तो उनसे इटली से हमने उनसे वो जन्म प्रमाण पत्र मांगा था क्या? हमने पूछा था क्या? हमने नहीं मांगा था। उस समय सरकार ने माना नहीं था। अरे सच सुन लीजिए, सच है, कड़वा लग गया। देखिए जो दरबारी है इटली की माँ के, इटालियन भाई के, उनको दर्द होता है सोनिया जी के, तो मुझे लग रहा है दर्द जायज है। लेकिन एनपीआर उस समय भी कागज नहीं मांगा गया था, आज भी नहीं मांगा गया। ना 2010 में कोई कागज मांगा गया था, ना आज मांगे। जिस तरीके से उस समय लागू हुआ था एनपीआर, वही है। जनगणना की बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए गरीबों को उसका लाभ मिले, चाहते नहीं है। देखिए अब यहाँ पे बात की सबसे ज्यादा, इस देश के अंदर जहां राशन कार्ड बनवाने के लिए कागज नहीं है, आप नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे? दूसरी बात, ये सोनिया गांधी और इटली मत जाइए। आप सोनिया गांधी इटली मत जाइए, नरेंद्र मोदी की बात करिए, सरकार की बात करिए। जब भारत में पैदा हुए मोदी जी तो नागरिकता है, वो सबको बताया। सोनिया जी इटली में पैदा हुई थी, ड्यूअल नागरिकता, उनका एनपीआर हो सकता है। तो भैया दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कागज नहीं दिखाया। शर्म की बात है ये इटली विटली करना। संगीत सोम के शब्द याद आते हैं। सुनिए कितनी बड़ी शर्म आएगी अभी लाइव टेलीविजन पे। हम कोई शर्मनाक बात नहीं कहेंगे। हमको सबको शाम को घर लौटना है और शीशा आईना देखना है। आईना तो देख चुके हैं, आईना सबको देखना है। We all have to see a mirror। इनके जैसा नहीं हूं, लगातार ना बोलिए। इनके जैसे मैं संगीत शोम जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कर दूं। आप राहुल गांधी से कर सकते हैं ना? रोहित चहल जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक मत दीजिए। आज पठान बनिए। लेकिन ऐसा है ना, आप पहले भारतीय बनिए। आप भारतीय बनिए। आपको मैं एक बात बता दूं, हमें भारतीय होने पे गर्व है। हम तो बनिए ना। ये डिबेट कर रहे हैं। अरे भैया कागज नहीं दिखाएंगे। दूर। अरे दूर। कोरोना वायरस तो इटली से आया था। पहले भी 30 साल पहले भी वायरस इटली से आया था, जो आज देश के अंदर नुकसान कर रहा है, और आज भी इटली से आया है। तो इटली का ही पेशेंट आया था जिसने वायरस फैलाया। ठीक है ना? उल्टा अगर ये फ्रस्ट्रेशन पूरा हो गया हो तो फिर मैं ये बता, अरे कोरोना वायरस इटली से आया था 30 साल पहले भी, जो वायरस फैलाया था देश के अंदर, आज भी वही फैला रहे हैं। नो विवेक प्लीज कम विवेक सुनिए। नो विवेक नहीं, कोरोना वायरस नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर से आया था, इटली से आया है। अब मैं यही करूंगा जो ये कर रहे थे। नो लगेगा नहीं तो आप चल पूरी बहस स्टॉप कराइए। 30 साल पहले वायरस आया था, अब भी वायरस आया। देखिए इस तरह डिबेट नहीं हो सकती। मैं सबसे कहूंगा 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं। देखिए आपकी बात मान ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखिए सच्चाई ये है, कोई भ्रम नहीं है। और मैं थोड़ा सा मतभेद चाहूंगा, किसी ने नहीं भड़काया। प्रतीक जी असली बात कोई कहना नहीं चाहता। मुझे बताइए, बार बार नैरेटिव आता है कि मुसलमानों खिलाफ नहीं है। ये पूरे देश में बहुत से लोगों पे कागज नहीं है। मुझे ये बताइए, अगर ये बात सच है, सब लोग कह रहे हैं, तो देश का मुसलमान क्यों रोड पे उतरा हुआ है? शाहीन बाग में क्या हिंदू बैठा हुआ है? हिंदू भी पूरी बात होने दीजिए। हिंदू है, हम भी। ये देश को डराया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मुद्दा सीए का नहीं है। ये देश के हिंदुओं को डराने की साजिश है। देश के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? देश के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पूरे देश को डरा रहा है, देश को धमका रहा है। वो बता रहा है कि आप कानून लाएंगे, हम रोड पे निकलेंगे, हम दंगे करेंगे, हम हिंदुओं की हत्या करेंगे। सच्चाई को प्रतीक जी मानिए। अरे किसी ने नहीं कहा हिंदुओं के। विवेक नो प्लीज आराम से नो आई विल परमिट यू, आई विल गिव यू चांस। 10 सेकंड मैं आपको दूंगा। चल देखिए मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। इस भारत देश को मैं एक बात बता दूं कि जितना जब लोगों ने कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब जाकर के भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कागज नहीं मांगेंगे। ये सक्सेस है। देखिए
कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, और अब आ गए कागज नहीं मांगेंगे। आपको मैं बता दूं कि देखिए, सुनना सूर्य, सुनना, हम देंगे, आप देश देंगे, देख बोलिए। रहा है ये भाजपा वाले नहीं, आप कैसे बोलिए, बोलने नहीं बोलिए, देना बोलिए, चाहते। आराम से। देखिए बहुत सीधी सी बात है चल, कि यहाँ पे ये तिपैया है, पहले सीएए है, फिर एनआरसी है, फिर एनपीआर है। आप देश को बार बार गुमराह कर रहे हैं। पहले सीएए पे बोलते हैं, फिर रोल बैक करते हैं, एनआरसी पे बोलते हैं, फिर रोल बैक करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, वो होम मिनिस्टर को चुप कराते हैं, फिर अब आप एनपीआर पे कहते हैं अब हमको नहीं चाहिए। भाई साहब आप ये बताइए कि ये जो तिपैया आपने चला रखा है, पेशेवर थोड़ा तमीज रखिए, थोड़ा तमीज रखिए, थोड़ा तमीज रखिए, थोड़ा तमीज रखिए, थोड़ा तमीज रखिए। जो पैसे ले रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, मुझे पेशेवर बोलने वाले, ये असली पेशावर वाले, ये पेशावर वाले, आराम पेशेवर ये नहीं है, पाकिस्तान वाले ये जो हैं, पेशावर वाले। देखिए अंतरराष्ट्रीय आराम से लेट मी कूल डाउन, लेट मी कूल डाउन, लेट मी